नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप शुरू कर चुके हैं जारी देखना। दुर्ग जिले से कोड़िया गांव से लगी सगनी घाट और सगनी घाट में कुछ दिन पहले हम सेंटिक बहता हुआ वीडियो लाइव दिख रहे थे। हमारे साथ सिविल गुरु जी मौजूद है, उसने बताएंगे किस वजह से उसने बहा था पानी पर। तो नमस्कार आप सभी लोग का। मैं एक बार फिर से एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन जहाँ पे ब्रिज को बनाया जा रहा था, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो हमको बुलाए और यहाँ पे आके हमने देखा। यहाँ पे जो हम लोगों ने सर्च किया वो पता चला कि यहाँ पे जो ब्रिज का हमारा जो डेक स्लैब का स्टेजिंग लगा था वो गिरा है, जिसको हम शटरिंग बोल सकते हैं, स्टेजिंग बोल सकते हैं। जो हमारा शटरिंग मटेरियल है, ना कि ब्रिज गिरा है। तो यहाँ पे स्टेजिंग गिरा हुआ है और वो किस वजह से गिरा है उसका कुछ रीजंस हैं। जो टेक्निकल फॉल्ट मैंने यहाँ पे देख पाया हूँ, जो मुझे लगा है कि यहाँ पे कुछ कमियां थी, वो कमियां ये थी कि यहाँ पे दो नदी है, यहाँ पे दो नदियों का संगम है और संगम की वजह से यहाँ पे पानी का जो प्रेशर आता है वो जाहिर सी बात है बारिश के मौसम में बहुत तगड़ा होना चाहिए। पर इसका ये भी एक टेक्निकल फॉल्ट है यहाँ पे, ये है कि जब भी आप नदी में कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जब बना रहे हो ब्रिज, तो आपको वहां पे जो हमारा कैनाल डाइवर्जेंस है, आपको डाइवर्जेंस बनाना है और फिर उसके बाद कॉफर डैम, या तो कॉफर डैम जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होता है वो आप बना सकते हो। पर यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे ना तो कोई कॉफर डैम बनाया है, ना तो कैनाल को जो पानी निकलने का जो डाइवर्जेंस है उसको नहीं किया है। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा जो एक दुर्घटना घटने का कारण है, जो यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं दिया गया। यह दे सकते थे। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है 80%, लगभग 80% तक यहाँ पे काम फिनिश हो चुका है। अगर ये डाइवर्जेंस बना देते, डाइवर्जेंस बनाते, यहाँ पे जो पिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनकी तरफ पानी को डाइवर्ट कर सकते थे और डाइवर्ट करने के बाद ये जो इजी तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता था और ये काम हो सकता था। पर यहाँ पे इन लोगों ने जो कमियां है, वो कमी जो है यहाँ पे कि डाइवर्जन नहीं बनाया गया, जो कि डाइवर्जेंस होना चाहिए था। कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रिज बनने के बाद आप उसको रिमूव कर सकते हो और अपना काम फिर इजी तरीके से कर सकते हो। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं घटी है, यहाँ पे किसी का जान नहीं गया है। अगर ये जान जाता यहाँ पे तो हो सकता था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट वो काफ़ी उनके ऊपर काफ़ी दबाव हो सकता था। पर अच्छी बात है कि यहाँ पे सब लोग सेफ हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे यह है कि जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट है, वो 15 जून के बाद एक नोटिस जारी करते हैं कि यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हो, किसी भी नदी के ऊपर काम नहीं किया जा सकता है, चाहे वो अंदर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। पर अगर इन्होंने नोटिस दिया है तो क्या ठेकेदार ने यहाँ पे अपनी मनमानी की है? अगर मनमानी की है तो उसने ऐसा क्यों किया? जब उसको नोटिस मिला है तो उसने यहाँ पे काम क्यों किया है, ये उसको जवाब देना पड़ेगा। और ये एक जांच का विषय है कि यह क्या ऐसा हुआ था। और दूसरा कि जब भी हमारा डेक स्लैब का जो स्टेजिंग लगता है, यह जनरली हमेशा वर्टिकल लोड को ही रजिस्ट करता है, यह हॉरिजॉन्टल लोड को रजिस्ट नहीं करता है। क्योंकि हमारा जो ग्राउंड लेवल सरफेस होता है वहाँ पे एंडुलेशन ना हो, वहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रेडिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं, उसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे पीसीसी करते हैं, लगभग 300 mm तक का हमारा पीसीसी होता है, उसके बाद हमारा स्टेजिंग होता है। तो हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ पे वो रजिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमारा स्टेजिंग है वो ग्राउंड लेवल के नीचे नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल के नीचे है तो हो सकता है वो रजिस्ट कर सकता है, पर ग्राउंड लेवल के नीचे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि 15 दिन के बाद हमको स्टेजिंग जो हमारा डेक स्लैब है उसका शटरिंग को रिमूव करना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पे टेम्परेरी बनाते हैं। तो और यहाँ पे बाढ़ का पानी आया, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली पानी जो होता है उसका एक क्यूबिक मीटर में लगभग 1000 टन हमारा डेंसिटी होता है। अगर ये बाढ़ का पानी है तो उस टाइम में बाढ़ में जो हमारा मड है, सॉइल है, कंक्रीट है और उसके बाद मुरुम है, ये सब मिक्स होते हैं और पानी का बहाव तेज होता है। इस टाइम में बारिश का जो बाढ़ का पानी है उसका जो डेंसिटी होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है, वो लगभग दुगना हो जाता है जो हमारा नॉर्मली पानी के एज कंपैरिजन के हिसाब से। और ये एक जांच का विषय ये भी है, यहाँ पे जो हमारा शटरिंग लगा था उसका हमारा जो फॉर्म वर्क होता है उसका चेकलिस्ट होता है। क्या उन्होंने चेकलिस्ट, जब यहाँ के जो इंजीनियर हैं उन्होंने शटरिंग लगाने के बाद जो हमारा डेक स्लैब का स्टेजिंग कंप्लीट किया, तो क्या उन्होंने अपने क्लाइंट को रेक्टिफाई करने के लिए बुलाया? अगर बुलाया है तो चेकलिस्ट दिखाया है, अगर दिखाया है तो क्या उन्होंने पास किया है? अगर पास किया है तो उसके बावजूद ये घटना घटी है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये एक जांच का विषय है। सिविल गुरु जी में आप लोग क्या क्या सिखाते हैं? बच्चों को भी बता रहे थे, हाँ, कुछ बच्चों को सिखाने। सिविल गुरुजी
यही यही एक जो हमारा सिविल गुरुजी के एक अच्छी बात है, जो हम लोग बच्चों को अपना ज्ञान जो देते हैं। यहाँ पे जितने एक्सपर्ट हैं वो सारे कम से कम 8 साल 10 साल 15 साल के एक्सपर्ट हैं, जो साइट पे उन्होंने काम किया हुआ है और काम करके वो बच्चों को एक ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकली ज्ञान देते हैं कि साइट पे किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई सिविल इंजीनियर, यहाँ पे सिविल इंजीनियर अगर सिविल गुरुजी का होता तो शायद वो घटना ऐसी नहीं घटती, और वो यहाँ पे कॉफर डैम जो टेम्परेरी जो हमारा एक डाइवर्जेंस होता है, जो कैनाल डाइवर्जेंस होता है, वो बनवा के रहता। अगर वो नहीं बनवाता, अगर वो बनाने के लिए वो एक बनाने के लिए वो आगे बोलता, अगर वो नहीं करते तो हो सकता है वो इंजीनियर छोड़ देता, यहाँ से काम नहीं करता। क्योंकि इंजीनियर जो हमारे यहाँ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, पहले हम उनको सेफ्टी सिखाते हैं, फिर उसके बाद साइट का एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज सिखाते हैं कि हमको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से काम करना है, वो भी पूरा सेफ्टी के साथ। ये है सिविल गुरुजी जो बताया कमियां जो उसकी वजह से जो सेंटिंग यहाँ बहा हुआ था, क्योंकि ये सगनी घाट में कुछ दिन पहले हम दिखलाए थे। वो सगनी घाट में ये जो सिविल गुरुजी के जो टीम आए थे पर्सनली, और उसने बताया कि इनकी वजह से ये जो घटना जो बहा हुआ था। कोई भैया बैठे हैं हमारे साथ मौजूद था, उस भैया से पूछेंगे क्या कुछ उस दिन सेंटिंग किस तरह का सब बहा था, क्योंकि उस लोग गाँव के लोगों ने सुबह सुबह पानी का धार देखने आया था, उस समय बह गया था सेंटरिंग। और उनसे पूछेंगे कैसे बहा था, बताएंगे भैया। अभी संडे से बारिश हुआ, अब जो 3 रोज उसमें क्या है, बहुत बारिश हुआ 3 रोज पूरा कंटिन्यूज है ना। उसमें क्या है, पूरा नदी भर कुम्हा कुम्हा जो काई बोलते हैं ना, वो पूरा भरा था है ना। जब पानी का प्रेशर पड़ा, सेंटरिंग लगा था उसमें, पानी का प्रेशर पड़ा उसमें, वो क्या है, वो पिल्लर लोग ना पूरे भसक गए। ये ब्रिज किस लिए बनाया जा रहा था? उधर भी गांव है क्या? हाँ, सिली है ना। मतलब दो गांव को ये ब्रिज जोड़ता है? हाँ, जोड़ता है। इससे पहले छोटा ब्रिज है वो बह हाँ, गया। बह गया। ये गांव के निवासी है, उनका कहना है कि ये अपने देखा है। और हम ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।